बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और छपरा शराब कांड को लेकर आज भी सदन में हंगामा के आसार है। वहीं वाम दल के विधायक भी बीजेपी कांग्रेस के साथ मुआवजा की मांग कर रही है। वाम दल के विधायक मनोज मंजिल और सत्येंद्र यादव भी सरकारी मुआवजा की मांग उठाई है और सत्र के चौथे दिन भी जहरीली शराब से मौत पर विधानसभा में अवरोध जारी रहा। बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। जो जनहित का मुद्दा है उसको लेकर माननीय सदस्यों को सदन के अंदर प्रश्न रखना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, ये भारत जलाओ पार्टी के जो सदस्य हैं, वो बस हंगामा करना जानते हैं। उनको काम से कोई मतलब नहीं है। पिछले 8 वर्षों से उनका सरकार है केंद्र में। अब बताइए कि हर साल 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने, आज तक कितने लोगों को रोजगार दिया? उनको जवाब देना चाहिए। मेरी समझ से मुआवजा का कोई जहरीली शराब में किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। जहरीली शराब कोई पी रहा है, शराब पीना ही मना है हमारे राज्य में, तो अगर वो पी रहा है तो उसमें मुआवजा मिलना कहीं से भी उचित नहीं है। कानून का उल्लंघन करने पे भी मुआवजा मिलता है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप ये जान लीजिए, घटना के संध्या में ही हमारी पार्टी सीपीआईएम ने उस इलाके में, उस छपरा हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किया था। शराब माफिया और पुलिस गठजोड़ जो है उसको तोड़ने के लिए और मृतकों के मुआवजा के लिए मैं भी गया था। और हम लगातार सदन के अंदर, सदन के बाहर मृतकों के मुआवजा के सवाल को उठाते रहे हैं और आज भी हम लोग लेफ्ट फ्रंट के लोग डट कर जो है उनको मुआवजा की मांग को करेंगे। तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और छपरा शराब कांड को लेकर आज भी सदन में हंगामा के आसार देखे जा रहे हैं। वहीं वाम दल के विधायक भी बीजेपी कांग्रेस के साथ मुआवजा की मांग कर रही हैं। वाम दल के विधायक मनोज मंजिल और सत्येंद्र यादव भी सरकारी मुआवजा की मांग उठाई है। सत्र के चौथे दिन भी जहरीली शराब से मौत पर विधानसभा में अवरोध जारी रहा था और बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ बने हुए हैं। मरगूब, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, क्योंकि आज 5वां दिन है शीतकालीन सत्र का और अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो बीजेपी लगातार हमलावर रही सत्ता पक्ष को लेकर के। तो अभी आज के अगर हम बात करें तो आज किन किन मुद्दों पर विपक्ष अपनी सवाल उठा सकती है सदन में? मरगूब, देखिए, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और आज भी छपरा जहरीली शराब कांड की गूंज बिहार विधानसभा के बाहर अंदर दिखाई देगी। इस मामले पर भाकपा माले भी लगभग बीजेपी के उस प्रस्ताव के साथ है या मांग के साथ है जिसमें बीजेपी यह कह रही है कि मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे साथ भाकपा माले के सत्येंद्र यादव जी, सीपीआईएम के सत्येंद्र यादव, क्या करेंगे आज? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के न मुआवजा से न पुनर्वास से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वो नकली दिखावा कर रहे हैं। 4 महीने पहले वो सरकार में थे और उसी अमनौर, सोनहोर, मकेर और भेल्दी के अंदर जहरीली शराब से मौत हुई थी। उस समय उन्होंने पुनर्वास व मुआवजा का सवाल सरकार में रहते हुए नहीं उठाया, लेफ्ट फ्रंट ने उस समय भी उठाया था। आज भी सरकार के सहयोगी होने के नाते भी लेफ्ट फ्रंट इस सवाल को उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी मंशा जो है विपक्ष की भूमिका निभाने की है। बिल्कुल मुआवजा की मांग को लेकर सदन के अंदर और सड़कों पर हमारा संघर्ष वामपंथ के चल रहा है। देखिए, सीपीआईएम ने स्पष्ट कर दिया है कि हम भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन मुआवजा जहरीली शराब कांड में सभी लोगों को मिलना चाहिए जी। और आज भी बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर निशु जहरीली शराब कांड को लेकर आज भी हंगामे के आसार है। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनीश भी मौजूद हैं, जो लगातार हमारे साथ बिहार विधानसभा में मौजूद हैं पिछले 4 दिनों से। अवनीश, बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन। हाँ, बिल्कुल आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी आज विपक्ष के हंगामे के आसार है। बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में है। सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह पर जहरीली शराब कांड मामले में मुआवजा की मांग कर रही है। लगातार
जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की मांग कर रही है। हमें लगता है कि आज भी जो कार्रवाई है वो हंगामा के भेंट ही चढ़ जाएगी, क्योंकि आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन जरूर ये लोगों की उम्मीद थी कि आज कुछ चर्चा हो, लेकिन आज भी चर्चा ना होने की उम्मीद है। अभी तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं और नेता विरोधी दल वे लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक में रणनीति बना रहे हैं कि आखिर आज के सत्र को लेकर क्या कुछ किया जाए, लेकिन जो रुख से स्पष्ट है कि तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। आपको सरकार ने तो कह दिया कि मुआवजा हम नहीं देंगे। नहीं, लेकिन देखिए अब बीजेपी का साथ जो है वो बीजेपी को वाम दल का साथ मिल गया है। वाम दलों ने कहा भी है कि अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और वाम दल पूरे बिहार में आज मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलन करेगा। और इसी को लेकर देखिए बेचौल हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जी। हरिभूषण ठाकुर बचौल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, आज क्या है रणनीति आपकी? वही रणनीति है, पीड़ितों को मुआवजा दो और हमारे प्रतिपक्ष के नेता को जो अपमानित किया गया है, शराब पकड़ाया है जदयू के वर्कर के पास और उन्होंने कहा कि इस पर माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम मांगे, और नेता प्रतिपक्ष पर जो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सब्जी के यहाँ से शराब बरामद हुआ है वह जदयू का वर्कर है, साथ ही मुआवजा दे। मुआवजा खजूरबन्नी में वो दिए हैं, गोपालगंज में जो कांड हुआ था। मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कर दिया, एक नहीं 15 मुकदमा का ये करने। अब तो समय बताएगा, वो तो यही कितना उनको भारत के कानून में विश्वास है इस पर। देखिए ये लोग आज भी मुआवजा की मांग को लेकर निश्चित। देखिए निशु, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो लगातार तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं जी। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज भी मुआवजा की मांग, और नेता विरोधी दल, इनका कहना है, आरोप है कि नेता विरोधी दल का अपमान किया गया सदन के अंदर जी। माफी मांगे राज्य के मुख्यमंत्री, तभी हम सदन चलने देंगे। तो हंगामेदार, मैंने पहले ही कहा था निशु, आज अंतिम दिन भी सदन के बाहर और अंदर हंगामा होने की पूरी संभावना है। और इस समय हमारे साथ संजय सारंगी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। संजय जी, क्या अब आज की रणनीति क्या होगी? सरकार ने तो कह दिया मुआवजा देंगे नहीं। मुआवजा मतलब ये कैसे चलेगा? आप कानून बनाए शराबबंदी का, उस कानून का जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें 42 नंबर पर है कि जो जहरीली शराब से मौत हुई उसको हम 4 लाख मुआवजा देंगे। एक तरफ आप कानून में प्रावधान करते हैं और दूसरी तरफ आप अपने जिद के कारण, आप अपने अहम के कारण गरीबों को मुआवजा नहीं देंगे। ये कैसे चलेगा? आप धमकाते हैं विधानसभा में विधायकों को और गलत आरोप नेता विपक्ष पर लगाते हैं। नेता विपक्ष ने तो चुनौती दी है कि आप किसी मेंबर से गलत आरोप लगवाकर आप विधानसभा में मामला उठवाइएगा, धमकाइएगा, तो आप उसका जवाब दीजिए कि नेता विपक्ष पर जो आपने आरोप लगाया कि 100 कुछ कार्टून शराब मिली, अब जांच करा के आपकी सरकार है, बताइए। ये नहीं चलेगा। कानून में प्रावधान किया, हम लोगों ने उस कानून का समर्थन किया, और आप कहिए कानून में प्रावधान है 4 लाख का मुआवजा की मांग करें। ना, निश्चित रूप से मिलना चाहिए गरीबों को मुआवजा। कानून में प्रावधान है, जो कानून आपने पास किया कि 4 लाख का मुआवजा उसमें मिलना है, तो आप दीजिए। देखिए हमारे साथ इस समय भाई बीरेंद्र भी मौजूद हैं, भारतीय राजद के जो हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से हैं। भाई बीरेंद्र भी मौजूद हैं। देखिए, विपक्ष का काम यही है, और जो विपक्ष के नेता हैं वो कैसे हैं और कैसे रहते थे, जब उस कुर्सी पर भी थे तो कैसे चलाते थे, क्या करते थे, आज वही आदमी बेल में आ रहा है। विपक्ष के नेता कभी भी बेल में नहीं आज तक आया, मैंने नहीं देखा, और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जो जहरीले शराब से मरे हैं उनके प्रति संवेदना तो है ही निश्चित रूप से, लेकिन शराब बंदी है, उसका पालन भी करना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन कहना है कि सांप काटने से मुआवजा मिलेगा, जहरीली शराब से जब मौत हुई तो 42वां जो पारा है उसके 16 सेक्शन में है कि जहरीली शराब से अगर मौत हुई, ये सरकार विचार करेगी इस पर सरकार विचार करेगी। अगर ऐसा है तो सरकार उस पर विचार करेगी। जो है वो भी मांग कर रहे हैं। अरे मांग करना सबका काम है, लेकिन सरकार ने कानून बनाया है, अगर उसके खिलाफ में कोई भी जाता है तो सरकार तो अपने कानून का पालन करेगी। इसलिए अगर कहीं लोकना है और उसमें देने की बात होगी तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।
नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, हमारे बयान में तो ऐसा हो नहीं सकता है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर प्रावधान है तो सरकार उस पर विचार करेगी मुआवजा को लेकर, लेकिन उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि कई जो विपक्ष की पार्टियां हमारे साथ जो सत्ताधार में भी जो लोग हैं उनका तो अधिकार है, वो सरकार से मांग कर सकते हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन निशु, आज भी जहरीली शराब से मौत का मामला बिहार विधानसभा अंदर बाहर छाए रहने की संभावना है। जी मरगूब, ये तो विपक्ष की बातें थी जो लगातार मुआवजे की बातें कर रही हैं और लगातार आरोप पे आरोप मढ़े जा रही सत्ता पक्ष के ऊपर, लेकिन मरगूब हम ये भी जानना चाहें कि ऐसे में सत्ता पक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मैंने आपको राजद का भाई वीरेंद्र की प्रतिक्रिया सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। यह भी बात है। हमारे साथ इस समय और भी कह सकते हैं मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। अब भाई वीरेंद्र से हमने बातचीत की, सत्ता पक्ष के ही थे भाई वीरेंद्र, मनोज मंजिल भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन देखिए, बिहार विधानसभा में सदस्यों का आना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी राजद के सभी सदस्य यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में 11 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगी। तो कहा यही जा सकता है कहीं न कहीं निशु कि जहरीली शराब से मौत का मामला छाया रहने की पूरी संभावना है आज भी। हमारे साथ इस समय हमारे साथ अवनीश मौजूद हैं। अवनीश, आपने भाई वीरेंद्र का बयान सुना। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर प्रावधान है तो सरकार विचार करेगी। ये तो बड़ा बयान है ना? नहीं, बिल्कुल। अब सरकार भी कहीं न कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है इस मामले को लेकर। और कल सुशील मोदी ने जिस तरह से पूरे नियमावली को बता दिया, नियमावली के साथ साथ उन्होंने ये बता भी दिया कि गोपालगंज के खजूरबानी में जिस तरह से 4-4 लाख मुआवजा दिया गया था, उसी की तर्ज पर छपरा में भी मुआवजा मिले। इसको लेकर सुशील मोदी ने पूरे कागजात जो है वो खोल दिए। तो हमें लगता है कि जिस तरह से अब आरजेडी के नेताओं का बयान आ रहा है, मुझे लगता है कि सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पे जरूर है और आने वाले समय में ये तो मुख्यमंत्री को डिसीजन लेना है कि क्या करना है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो अभी तक का डिसीजन लिया है कि किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन वाम दल, कांग्रेस, बीजेपी, ये तमाम दल जो है वो लगातार जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो हमें लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा इस मामले को लेकर, क्योंकि गरीबों का मामला है और वोट बैंक सबसे बड़ा मामला है। क्योंकि बिहार में दलित, अति पिछड़े काफी संख्या में है और वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका वोट बैंक खस के, और इसी को लेकर हमें लगता है कि आरजेडी का भी अब जो है बयान आ रहा है, ये बड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यह अपने आप में बड़ी बात है और शायद यही मैं आपको बता रहा था निशु कि अब हमारे साथ इस समय कह सकते हैं कि भाकपा माले के कह सकते हैं विधायक मौजूद हैं। मुआवजा तो आप सरकार के साथ हैं, सरकार कर ही मुआवजा नहीं देंगे, आप कर ही मुआवजा। आज क्या बिहार विधानसभा में जहरीली शराब को लेकर के अब सरकार को मुआवजा की मांग करेंगे? देखिए, मुआवजा की मांग चूंकि हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने अपनी स्थिति पूरे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि हम जनता के साथ हैं और सरकार और जनता के बीच जो खाई है वो पुल का काम हम करेंगे। हम निश्चित रूप से अब जरूर शराबबंदी कानून है, जरूर शराबबंदी कानून लागू है और इसका हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन दोषी तो मर गया, पीने वाला दोषी था वो मर गया, परिवार तो उसका दोषी नहीं है, उसका बाल बच्चा, उसकी औरत तो दोषी नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनको मुआवजा देनी चाहिए। बात करेंगे, सरकार कह रही मुआवजा देंगे नहीं, आज क्या रणनीति है? देखिए, आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर सारण, बेगूसराय, सिवान सहित पूरे जनपदों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ठीक है मरगूब, आप ताज़ा अपडेट वहां से लेते रहिए, हम लगातार वहां से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो